मैं गाँव जा रहा था। गाँव की वो रात, चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। और उसी रात पूरे गांव में एक लड़की की चर्चा हो रही थी। नाम था रानी। कहते हैं जिस लड़के से वो आंख मिलाकर मुस्कुरा दे उसे रात भर नींद नहीं आती थी। रानी गांव की बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी, न ज़्यादा शर्म न ज़्यादा डर। वो खुलकर हंसती थी, खुलकर बात करती थी, और शायद यही बात लड़कों को उसकी तरफ खींचती थी। लेकिन रानी किसी को भाव नहीं देती थी सिवाय करण के। करण गांव का एक सीधा साधा लड़का था। दिन भर खेत में काम, रात में मोबाइल पर गाने और चुपके चुपके रानी को देखना। दोनों की पहली मुलाकात गांव के तालाब पर हुई थी। रानी पानी भर रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और घड़ा टूट गया। बाकी लड़के हंसने लगे, लेकिन करण चुपचाप नया घड़ा खरीद लिया। रानी पहली बार किसी लड़के को देखकर मुस्कुराई थी। कुछ दिन के बाद दोनों रोज मिलने गए, कभी खेतों में तो कभी मेले में, कभी रात की छत पर खड़े होकर इशारे होते थे। धीरे धीरे गांव वालों को शक होने लगा, लेकिन दोनों का प्यार अब छिपने वाला नहीं था। एक रात रानी ने करण को खेत में पास बुलाया। चारों तरफ अंधेरा था, ऊपर आधा चांद दिखाई दे रहा था और ठंडी हवा में कांपती हुई रानी आई। करण ने पूछा, इतनी रात को क्यों बुलाया तुमने? रानी ने धीरे से उसे एक छोटा सा खत दिया और मुस्कुराते हुए भाग गई। वही पुराने स्कूल की कॉपी का फटा हुआ पन्ना, जिस पर हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। उस खत में लिखा था, करण, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से हर चीज अच्छी लगने लगी है। पहले मुझे बारिश सिर्फ बारिश लगती थी, अब उसमें भी तुम्हारा चेहरा दिखता है। जब तुम खेत के रास्ते से गुजरते हो तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर भी लगता है कि कहीं गांव वाले देख ना ले, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी तुम्हें देखने का मन करता है। तुम्हें याद है उस दिन तालाब पर मेरा घड़ा टूट गया था? सब लोग हंस रहे थे, लेकिन तुम चुपचाप नया घड़ा लेकर आ गए। उसी दिन मैं समझ गई कि तुम्हारा दिल बाकी लड़कों से एकदम अलग है। तुम अलग ढंग के लड़के हो। करण, मुझे बड़े घर, पैसा या शहर की चमक नहीं चाहिए। बस इतना चाहिए कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ मिले। अगर कभी मैं तुमसे दूर भी हो गई तो शायद ही जी सकूंगी। कल रात मंदिर के पीछे जरूर मिलना। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ तुम्हारी रानी। इस लव लेटर को पढ़ने के बाद दूसरे दिन रात के कारण फिर मंदिर पहुंच गया। उसने आश्चर्य से पूछा, इतनी रात मुझे क्यों बुलाया? रानी की आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, घर वाले अगले हफ्ते मेरी शादी शहर में कर रहे हैं। करण के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ देर दोनों चुप रहे, फिर रानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर आज भी कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर पछताओगे। उस रात पहली रात थी जब किरण ने दम डर छोड़ दिया। दोनों गांव से भागने वाले थे, लेकिन तभी पीछे से टार्च की तेज रोशनी पड़ी। रानी का भाई वहां खड़ा था, गुस्से में लाल आंखें, हाथ में डंडा लिए हुए। करण समझ गया आज बचना मुश्किल है, लेकिन तभी रानी अपने भाई के सामने खड़ी हो गई और जोर से बोली, मारना है तो पहले मुझे मारो, मैं करण से प्यार करती हूँ। भाई कुछ सेकंड तक सन्न रह गया और देखता रह गया, फिर धीरे से बोला, अगर इतना प्यार है तो भाग क्यों रहे हो? कल घर जाकर बाबूजी से बात करो। अगले दिन पूरा गांव जमा था, सबको लगा कि आज लड़ाई हो के रहेगी, लेकिन रानी के पिता ने करण से सिर्फ एक सवाल पूछा, मेरी बेटी को खुश रख पाओगे? करण की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, जान दे देंगे लेकिन उसे कभी रोने नहीं देंगे। बस उसी दिन रिश्ता तय हो गया और गांव में पहली बार लोगों ने देखा कि सच्चा प्यार डर से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नई कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।